चलिए प्रारंभ हो। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् इन्द्रसूक्तस्य पाठं पठामः। अर्थात इन्द्रसूक्ते ये मंत्राः आगच्छन्ति तेषां विषये वयम् अध्ययनं कुर्मः। इन्द्रसूक्तस्य यत् तस्य प्रथम है इंद्र सूक्त, उसके प्रथम मंत्र को हम पढ़ेंगे। यथा स्वरूपकृत्स्नमूताये सुदुघामिव गोदुहे जुहुमसि द्यविद्यवी। एतद् मंत्रम अयं मंत्रः इंद्र सूक्तस्य प्रथम मंत्रः। यह मंत्र जो है वह इंद्र सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें की गई है, किस किस बातों पे चर्चा की गई है। तो कहते हैं कि स्वरूप कृत्स्नु मूतये, अर्थात स्वरूप कृत्स्नुम इस अस्य अर्थः भवति शोभन रूपोपेतस्य कर्मणः कर्तारम इंद्रम। इंद्र के विशेषण को बता रहे हैं। कहते हैं कि शोभन रूपः उपेतस्य कर्मणः कर्तारम इंद्रम, अर्थात यह जो इंद्र है वो श्रेष्ठ रूप वाला है। पुनः कहते हैं ऊतये, स्वरूप कृत्स्नम ऊतये। अब ऊतये का मतलब होता है अस्मद रक्षार्थम, हमारी रक्षा करें। ऊतये अर्थात रक्षार्थम। द्यवी द्यवी शब्द है यहाँ अंतिम में, हम देखेंगे मंत्र के मंत्रांत में, तो वहां दिया है द्यवी द्यवी अर्थात प्रतिदिनम। द्यवी द्यवी अर्थात अत्र द्यवी द्यवी इत्यस्य अर्थः भवति प्रतिदिनम प्रतिदिनम। पुनः जुहुमसि, जुहुमसि अर्थात आह्वाने दृष्टान्तः, अर्थात इंद्रस्य आवाहनं कुर्मः। एतद् अस्य मंत्रस्य व्याख्यां करोति सायणः। पुनः कथयति गोदुहे, गोदुहे अत्र पुनः एकः शब्दः वर्तते गोदुहे। यहाँ एक शब्द दिया गया है गोदुहे। गोदुहे अर्थात भवति गोदुगर्थम सुदुघामिव सुष्ठु गोग्धृम गाम इव, अर्थात अच्छे से जो गाय है वो अच्छी प्रकार से दूध देती हो, दोहन होता हो, जिस प्रकार से वह गाय, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी गाय जो प्रेम पूर्वक गो दुग्ध दे और वह दूध क्या हो, यज्ञ में काम आए, ऐसे गाय को। पुनः कहते हैं गोदुहे। यथा लोके गोहो यो दोग्धा तदर्थम तस्यामिव, जैसे लोक में गाय के जो दुग्ध दोहने वाले हैं वह अच्छी प्रकार से जैसे ही गाय गौ माता के समीप जाए वह गौ माता स्वयं दुग्ध प्रदान करे यज्ञ के लिए, उसी प्रकार यहाँ श्रेष्ठ गाय के बारे में बता दिया गया है। पुनः कहते हैं दोहनियाम गाम आह्वयति, जो गाय दोहने के लिए रखा गया है उस गाय को का आवाहन किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है। पुनः कहते हैं वस्तो इत्यादिषु द्वादशसु अर्हनामसु द्यवि द्यवि इति पठनीयम। अब यहाँ निरुक्तकार के विषय में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं कि निरुक्तकार जो है इसको, इसके विषय में निरुक्तकार भी कुछ कुछ बातें बताए हैं। अब यहाँ हम वयं पश्यामः सरलार्थम पश्यामः चेदपि यत्र द्रष्टुम शक्नुमः कि यजमान कहता है कि हम प्रतिदिन श्रेष्ठ गाय, देखिए गाय गौ तो साधारण बहुत होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ गाय जो सुस्वादु युक्त गो जो दुग्ध देती हो, ऐसे श्रेष्ठ गाय श्रेष्ठ कर्म के लिए भी। अब आपने माध्यम दिन संहिता भी पढ़ा होगा, तो उस माध्यम दिन संहिता में श्रेष्ठतमाय कर्मणे ऐसा मिलता है। तो आप श्रेष्ठ कर्म 4 प्रकार के वहां बताए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ श्रेष्ठ कर्म
हम कहते हैं कि हम प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंद्र देवता का अपनी रक्षा के लिए उसी प्रकार आवाहन करते हैं जिस प्रकार संसार में जो दुग्ध देने वाली गाय होती है उसके सम्मुख होकर उस दूहने वाले गाय को बुलाया जाता है। अर्थात कहा गया है कि हम जिस जो इंद्र है, इंद्र इंद्र जो है स्थानीय देवता इंद्र हैं, अपनी रक्षा के लिए उसी प्रकार आवाहन करते हैं जिस प्रकार हम गाय जो दुग्ध गाय देती है उसकी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार इंद्र भी हमारी रक्षा करे, प्रतिदिन रक्षा करे। इस मंत्र का व्याख्यान हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम अग्रिम मंत्र में, आगे वाले मंत्र में चलें तो देखिए, उपनः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब गोदा इंद्रेवतो मदः। अब यहाँ जब द्वितीय मंत्र को देखते हैं तो इसके पदपाठ को अगर हम देखें तो पदपाठ आप जानते ही हैं, तो पदपाठ में लिखा है उपनः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब गोदा इंद्रे वदो वतो मदः। गोदा, गो सोम पाहा पिब गो दाहा इत रेवतः मदः। अब यहाँ देखिए, हे सोमपाहा, सोमपाहा यहाँ विशेषण दिया है इंद्र के लिए, क्योंकि इंद्र को सोमरस बहुत प्रिय है। सोमलता जो है, सोमरस मदिरा, वह बहुत प्रिय है, इसीलिए सोमपाहा यहाँ विशेषण इंद्र के लिए दिया गया है। यहाँ कहते हैं हे सोमपाहा सोमस्य पात इंद्र सोमम पातुनः अस्मद अस्मदीयानि सवना। सवन मतलब होता है प्रातः समन, माध्याह्न समन और सायं समन। आप निरुक्त पढ़े होंगे तो सप्तम अध्याय में इसका विस्तृत चर्चा इसकी की गई है। अर्थात इस प्रकार से दिया गया कि प्रातः सवन में, माध्याह्न समन और सायं समन, ये तीनों सवनों में अलग अलग समय में त्रीणी सवनानी प्रति उप समीपे आगही आगच्छ। मतलब कि हे सोम के पीने वाले इंद्र देवता, तुम सोम पीने के लिए हमारे तीनों सवनों में आओ। क्यों कहा गया, इस बात को क्यों कहा गया, इस विषय में देखें तो जो प्रातः सवन के देवता होते हैं वह अग्नि होते हैं, अर्थात अग्नि देव प्रातः सवनीय, प्रातः सवन में उनकी स्तुति की जाती है। माध्याह्न सवन जो होता है उसमें इंद्र देवता की स्तुति की जाती है, परंतु यहाँ कहा गया है, और सायं सवन में आदित्य देवता की स्तुति की जाती है, सूर्य की स्तुति की जाती है। परंतु अत्र पश्यामः, यहाँ देखें तो यह कहा गया है कि सवना गही सोमस्य, अर्थात तीनों सवनों में, तीनों सवन जो है प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायं सवन, ये तीनों सवनों में आप आओ, आगच्छ आगही, आओ और इस सोमरस का पान करो। पुनः कहते हैं, आप देखेंगे इसमें तो आगत्य च सोमस्य सोमम पिब, अर्थात आप आए और इस सोमरस को पिए, जो सोमरस है। आगत्य च सोमस्य सोमम पिब, रेवतः, इसमें शब्द दिया है रेवतः। रेवतः अर्थात धनवतः, तव मदः, तव मदः धनवतः। रेवतः अर्थात, रेवतः शब्द का अर्थ होता है धनवतः, जिसके पास धन है ऐसा, अर्थात धनवान की प्रसन्नता गायों को देने वाली तुम जो हो, जो इंद्र हैं वो जो इंद्र हैं वह क्या करते हैं कि गाय का दान करते हैं और धनवान बना लेते हैं, धनवान कर देते हैं उसको। इस प्रकार रेवतः धनास्तावत् तव मदः हर्षः गोदा इत गोप्रद एव, जैसे हमने कहा कि गाय को देने वाला, गोप्रद गाय को देने वाला,
त्वयि दृष्टे सति अस्माभिः गावः लभ्यता इत्यर्थः। अर्थात तुम्हारे खुशी के, तुम प्रसन्न जब हो जाओगे हे इंद्र, तो हमें क्या दोगे? गायों की प्रति होती है, अर्थात हमें गायों की प्राप्ति होगी। जब तुम प्रसन्न हो जाओगे, तो हमें क्या दोगे? गौ रूपी धन को देने वाले हो तुम। इसलिए हे सोम को पीने वाले इंद्र, तुम सोम का पान करो। तुम तुम सोम पीने के लिए प्रातः समन, माध्याह्न समन और सायं समन, ये तीनों सवनों में आओ। आकर सोम रस का पान करो। तुम धनवान की प्रसन्नता गायों को देने वाले हो, अर्थात तुम गाय को देते हो तो धन की प्राप्ति होती है। न भवति तदा गोदानं करोति, गोप्रदानं करोति, गोप्रदानानन्तरं किं भवति? धनस्य वृद्धिर्जायते, धन की वृद्धि होती है। अतः तुम गोदान करते हो। इस प्रकार से ये द्वितीय मंत्र में इंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा गया है। अब हम अग्रिम तृतीय मंत्र में हम आते हैं। जो तृतीय मंत्र इस प्रकार से बताया गया है। अथा ते अंतमानं विद्यामसुमतीनां मानो अतिथिख्य आगहि। फिर से मैं बोलता हूँ तृतीय मंत्र। अथा ते अंतमानं विद्यामसुमतीनां मानो अतिथ्य आगहि। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं? अथ अथ सोमपानानंतरम। अथ मतलब यहाँ अनंतर्यार्थक है। अथ शब्द का बहुत से अर्थ होते हैं, अथ शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं। इसमें यहाँ अनंतर्यार्थक है। अभी सोमरस को पीने के लिए हमने इंद्र को बुलाया, इंद्र ने सोमरस पिया। अब कहते हैं हे इंद्र, ते अथा ते, अथ का मतलब अथा ते, अथ सोम पानानंतरम, अर्थात सोमरस को पी लिया है जिसने, उसके बाद ते तव अंतमानाम, अंतिकमानाम अतिशयेन समीपवर्तीनाम, मतलब जो समीपवर्ती है आपके, सुमतीनाम शोभनम युक्तम पुरुषाणाम, पुरुषाणाम अर्थात आपकी जो मति है, बुद्धि है, वह शोभन युक्त है, कल्याणकारी है। मध्य स्थित्वा विद्याम वयम त्वाम जानीयाम। यद्वा सुमति नाम का अर्थ सुना करते हैं शोभन बुद्धि नाम कर्मानुष्ठान विषयाणाम, अर्थात उनकी बुद्धि ऐसी है जो कर्मानुष्ठाने रतः, कर्मानुष्ठान में हमेशा रति रहता है। लाभार्थी मित्वम अध्याहार, अर्थात लाभ के लिए तत्पर रहने वाला, ऐसी बुद्धि, बुद्धि लाभाय त्वाम स्मरमेत्यर्थः, अर्थात बुद्धि लाभाय, बुद्धि की प्राप्ति के लिए आपका स्मरण किया जाता है, आपको बुलाया जाता है। त्वमपि नः अति, अर्थात नः, अत्र नः शब्दः अस्माकं कृते प्रयोगः। नः जो है वो हम सब, अस्मान अतिक्रम्य अन्येषां त्वत्स्वरूपां मां प्रकाशय, किंतु मां आगहि। सो अब देखिए इसके भावार्थ को हम जब देखते हैं तो कहते हैं अथाते अंतिमानम विद्याम सुमतीनाम, अर्थात सोमपान करने के पश्चात, वो जो सोमपान है उसको कर लिया है, उसके बाद हे इंद्र, हम तुम्हारे अत्यधिक समीपवर्ती सुंदर बुद्धि वाले पुरुषों के बीच में स्थित होकर तुम्हें जाने अथवा कर्मानुष्ठान विषयक श्रेष्ठ बुद्धि लाभ के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं। अर्थात कहते हैं ना, सताम सद्भिः संगः कथमपि पुण्य न भवति, अर्थात आपके संगति से सुमति आ जाती है। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, वह बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है, सुंदर बुद्धि हो जाती है। इसलिए हे इंद्र, तुम्हारे स्मरण से श्रेष्ठ बुद्धि लाभ होगा।
तुम्हारे स्तुति करने से, तुम्हारे विषयक चर्चा करने से हमें सुंदर प्रकाश युक्त बुद्धि की प्राप्ति होगी। अतः हम सब आपकी आपको स्मरण करते हैं। तुम भी हमारा उल्लंघन करके दूसरों को अपना स्वरूप मत बताओ, किंतु हमारी ओर ही आओ। अर्थात हे इंद्र, हम सब यह चाहते हैं, हम सब जो यजमान है वह यह चाहते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वह बुद्धि हमारे प्रति आकर्षित हो, हम आपके प्रति समर्पित रहें। यह बुद्धि दूसरों को न मिले, अच्छी सी बुद्धि हमें ही मिले। यह आपकी अनुकंपा दूसरे के प्रति न जाए, ऐसी स्तुति की जाती है। इसीलिए कहा है विद्याम सुमति नाम। सुमति नाम मतलब अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। मानो अतिख्य आग ही हमारे पास आए, दूसरे के पास न जाए। ऐसी जो सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, वह हमारे पास आनंद पूर्वक आए, हम उसको ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से तृतीय मंत्र में कहा गया है। अब इसमें और भी हम चर्चा कर सकते हैं। यथा अथ शब्द का अर्थ बहुत से आचार्यों ने अपने अपने मत में किया है। अनंतर्यार्थक भी होते हैं अथ शब्द, मंगलाचरणार्थक भी होते हैं, पदपूर्ति अर्थक भी होते हैं। यथा हम प्रातिशाख्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तेन मांगलिका उभौ। अर्थात अथ शब्द जो है वो मांगलार्थक भी होता है, ओम की तरह अथ शब्द है। इसीलिए प्रातिशाख्यादि ग्रंथों में कहा है ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु। अर्थात अथ जो शब्द है भाष्यों में प्रयुक्त होता है। यहाँ भी कहा गया है, शंकराचार्य ने भी इसके बारे में चर्चा बहुत की गई है, ब्रह्म सूत्र आदि में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ भी अथ शब्द का अर्थ यहाँ अनंतर्यार्थक लेना है। अर्थात अनंतर्यार्थ, अनंत अर्थ में, बाद के अर्थ में यहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। सोमरस पीने के बाद हे इंद्र आप कृपा करें इत्यादि का जैसे मैंने बताया, उसी प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। अब हम चतुर्थ मंत्र को देखते हैं कि चतुर्थ मंत्र में इंद्र के लिए क्या कहा गया है। तो कहते हैं परे हि विग्रमस्त्री तमिंद्रम पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आवरम। परे हि विग्रमस्त्री तमिंद्रम पृच्छा विपश्चितम। विपश्चितम अत्र विद्वांसः विपश्चितम ऐसा कहा गया है। अमर कोश पढ़ेंगे हम, तो अमर कोश में विद्वान के लिए विपश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। दोषज्ञः कोविदः विपश्चितः इत्यादि शब्द प्रयोग हुआ है। पुनः कहते हैं यह ते सखेभ्य आवरम। इसके पद पाठ को आप देखें, कहते हैं परा इहि, परेहि, परा इहि, विग्रम, अतिस्त्रम, अतिस्त्रम, इंद्रम, पृच्छ, विपः, चितम, यह ते सखेभ्यः कहा गया है। अब देखिए कहते हैं अत्र यजमानम प्रति होता ब्रूते। इस मंत्र में यजमान के प्रति होता जो है वह कहता है। हमको पता ही है कि ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है, यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अध्वर्यु है, सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है और अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। तो कहते हैं कि जो ऋत्विक है ऋग्वेद के ऋत्विक, वह यजमानम प्रति, यजमान को निर्देश कर कहता है हे यजमान तुम इंद्रम परे ही, इंद्र से समीपे गच्छ। परे ही अर्थात पर ही अर्थात समीपे गच्छ, तुम इंद्र के समीप जाओ। होता नामक ऋत्विक कहता है परे ही इंद्रम, इंद्र के समीप जाओ। अब क्यों जाएं? गत्वा च विपश्चितम मेधाविनम होतारम पृच्छ। अब कहते हैं कि जा करके, जाओ वहां, गत्वा जाकर,
क्या करो, विपस्थितम मेधाविनम, जो बुद्धिमान है इंद्र, होतारम आपृच्छ, असौ होता सम्यक स्तुतवान नवा, उनसे जा करके पूछो कि अच्छे से इस होता ने स्तुति की है कि नहीं। प्रसन्नम कुरु इति एवं प्रसन्नम कुरु, इस प्रकार से जाओ उनके पास और यह पूछो कि यह जो स्तुति करता है वह अच्छे से स्तुति किया है कि नहीं, आप प्रसन्न है कि नहीं। यह इंद्र ते तव यजमानस्य सखिभ्यः ऋत्विग्भ्यः वरम श्रेष्ठम धनपुत्रादिकम समन्तात् प्रेक्षति इति शेषः। जब इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो सखिभ्यः अर्थात ऋत्विग्भ्यः वरम श्रेष्ठम धनपुत्रादिकम, धन पुत्र पशु इत्यादि जो भी होते हैं रत्नादि वह देंगे। अर्थात अच्छे प्रकार से वह जो इंद्र है वह क्या करेंगे, मेधावी जब हम उनके पास जाएंगे तो वह क्या करेंगे, अच्छे प्रकार से वह हमें कुछ न कुछ प्रदान करेंगे। अर्थात यह कहते हैं कि यजमान कहता है कि हे यजमान, यजमान से होता कहता है, होता नामक ऋत्विक, तुम मेधावी तथा प्रहार न किए हुए इंद्र देवता के पास जाओ और जाकर मुझे मेधावी होता से पूछो कि इस होता ने ठीक से स्तुति किया है कि नहीं। पुनः कहते हैं तादृशम इंद्रम इव पूर्वत्रान्यः त्रान्यन्यः पुनः अपि कीदृशम विग्रम मेधाविनम अतस्त्रितम अहिंसितम विग्रह इत्यादि चतुर्विंशतिषु संख्याकेषु मेधाविनाशु विग्रह विपश्चितो पठितो, अर्थात निरुक्त में 24 नाम दिए गए हैं। कहते हैं वह इंद्र तुम्हारे यजमान के मित्र यीशु को सभी और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धन पुत्रादिकम प्रदान करे। जो ऋत्विक है और यजमान है उसको अच्छे से अच्छे प्रकार से यह जो इंद्र है वह धन पुत्र रत्न इत्यादि की प्राप्ति कराए आशीर्वाद के द्वारा। इस प्रकार से देखें तो चतुर्थ मंत्र में जो होता नामक ऋत्विक है वह यजमान के प्रति बोलता है और कहता है। पुनः हम पंचम मंत्र देखें तो कहते हैं उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत दधाना इंद्रम इद्दुवः। यहाँ देखिए उत ब्रुवन्तु नो निदा निरन्यतश्चिदारत दधाना इंद्रम इद्दुवः। इसके पद पाठ के विषय में हम देखते हैं, कहते हैं उत ब्रुवन्तु नः निदः निहि अन्यतः चित् आरत दधानः इद्र इत दुवः। अर्थात यहाँ कुछ बातों पे चर्चा हम कर लें कि चित चित यहाँ निपात है, उसके बाद इत भी निपात है। यहाँ इत निपात होता है पद पूर्ति के अर्थ में, चित निपात जो होता है वो अनेक अर्थों में होता है। यथा आचार्यश्चित इदम ब्रूयात पूजायाम, पूजा अर्थ में होता है। दधिचित इति उपमार्थे, दधिचित यहाँ उपमार्थक भी होता है। कुलमासांश्चित आहर, चित यहाँ निंदा अर्थ में है। अर्थात चित निपात जो होता है वो बहुत से अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ चित दिया है वैसे ही चित निपात निरुक्त के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। अब यहाँ हम देखें तो उतब्रुवन्नो तुनो निदा निरस चिदारत दधाना इंद्र इद्दुवः। अब कहते हैं कि नह, यहाँ उतब्रुवन्तु नह, नो अर्थात नह, नह मतलब होता, नह का मतलब होता है अस्माकं संबंधी ऋत्विक इति विशेषः ते ब्रुवन्तु इंद्रम स्तुवन्तु। अर्थात
उस इंद्र की स्तुति करो। अपि च, और भी, हे निदः निंदितारः पुरुषाः निहि आरत इतो देशान निर्गच्छत, इस देश से निकल जाओ। मतलब कि जो निंदा करने वाले पुरुष हैं, निंदा करने वाले हैं, वो यहाँ से चले जाएं। अन्यश्चित अन्यस्मात् अपि देशान निर्गच्छ, मतलब दूसरे देश में चले जाओ। की दिशा ऋत्विजः, अब वो कैसे ऋत्विक हैं? कहते हैं इंद्रे दुवः परिचर्याम दधानः कुर्वाणः इत शब्दः अवधारणे सर्वदा परिचर्याम कुर्वन्त इति तिष्ठन्ति इत्यर्थः। अब देखिए, कहते हैं जो इंद्र की सेवा करते हुए हमारे ऋत्विक उसकी स्तुति करें, अर्थात सर्वदा सेवा करते हुए ही रहें। अर्थात यह जो इंद्र की स्तुति करता है ऋत्विक, वह सदा सर्वदा उनकी स्तुति करते रहें। किसकी स्तुति करते रहें? तो इंद्र की स्तुति करते रहें, क्योंकि स्तुति करने से इंद्र फल प्राप्ति, इंद्र जो है वह फल देता है। इंद्र हमेशा स्तुति करने पे फल की प्राप्ति कराता है, इसलिए इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। जो निंदा करते हैं वह इस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पे चले जाएं, मतलब कि इस स्थान पे न रहें। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सूक्त का अध्ययन हम करेंगे तो उसमें जिस सूक्त की जिस देवता संबंधित सूक्त है उसमें उनकी प्रशंसा की गई है, तो इसमें भी इंद्र सूक्त की इंद्र की प्रशंसा की गई है। संपूर्ण ऋग्वेद में 250 सूक्तों में सर्वाधिक इंद्र की स्तुति की गई है। अर्थात यह कह सकते हैं कि इंद्र सबसे ज्यादा स्तुति करने वाले देवता इंद्र हैं। इंद्र की स्तुति सबसे ज्यादा सूक्तों में की गई है। यह कहते हैं कि जो इस मंत्र में देखें, कहते हैं कि जिसने निंदा की है, अर्थात जिस देव ने, जिस पुरुष ने निंदा की है इंद्र की, उस पुरुष को वहां से हटा दें, अर्थात उसके सामने इस स्थान से त्याग करके दूसरे स्थान पे वो चले जाएं। अब यहाँ आप देखेंगे तो सायण ने भी, आचार्य सायण ने भी यही किया है। अन्य निंदितारः पुरुषाः निहि आरत, निहि आरत अर्थात इतः, यहाँ है, देशान निर्गच्छत अर्थात दूसरे देश को चले जाएं। यही बात यहाँ भी की गई है। इस प्रकार से हम देखें तो ये 5 मंत्रों में इंद्र की स्तुति की गई है। स्तुत्य देव है इंद्र, उनकी मुहुर्मुहु बार बार स्तुति की गई है और कहा गया है कि इंद्र हमारी रक्षा करें, हमें धन प्रदान करें और हमारी रहने की व्यवस्था भी करें। भोजन इत्यादि की व्यवस्था तो करते ही हैं, धन इत्यादि की करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हमने देखा कि चिद जो निपात है, चिद जो निपात दिया गया है यहाँ, वह बहुत से अर्थों में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को समझ सकते हैं आप सब।